अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। कल यानी बीते दिन 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे था। तो इंटरनेशनल वुमेन डे अब सऊदी अरब में मनाया जाने लगा है। सऊदी अरब के सभी विभागों ने अपने अपनी तरफ से वुमेन्स डे पर स्पेशल वीडियो शेयर की है, लेकिन ये वीडियो देखिए कि सऊदी अरब में अब इस तरह के काम भी औरतें करने लगी है। डंप ट्रक है और मिट्टी भर कर इसे दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। क्या आपने कभी ऐसा तस्वुर किया था कि सऊदी अरब में ऐसा भी हो सकता है? गवर्नमेंट जो कदम उठा रही है अजनबियों को मार्केट से बाहर करने के लिए, वो सब अपनी जगह है, लेकिन साथ ही देखिए कि सऊदी औरतें हो या मर्द हो, किस तरह से हर फील्ड में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। डस्ट का काम है, एक तरह से देखा जाए तो ऑफिस का काम नहीं है, गंदा काम इसको माना जाता है। लेकिन देखिए कि वुमेंस डे पर इस तरह की वीडियो भी सऊदी अरब से शेयर की गई है। इसी के साथ साथ दो और विभागों यानी जीएससीए की तरफ से और सऊदी डिफेंस यानी सऊदी आर्मी की तरफ से भी वीडियो शेयर की गई है, खासकर वुमेंस डे पर, कि किस तरह से सऊदी औरतें सऊदी अरब के सभी सेक्टर में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। راحت ثابت الساعد سرعة اليوم سرعة خذ सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 21 मार्च को सऊदी भर में रमज़ान का चांद देखने की अपील की है। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बुध को एक बयान में कहा कि उम्मुल कुरा कैलेंडर यानी अरबी कैलेंडर के हिसाब से 1 शाबान 21 फरवरी को थी। बयान में आगे कहा गया है कि सभी मुसलमान उम्मुल कुरा कैलेंडर के हिसाब से मंगलवार 21 मार्च यानी 29 शाबान की शाम को रमज़ान का चांद देखने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपील की कि जो कोई शख्स डायरेक्ट या फिर दूरबीन के जरिए अगर रमजान का चांद देखे तो पहली फुर्सत में करीबी अदालत या सरकारी दफ्तर पहुंचकर अपनी गवाही दर्ज कराए। बयान में ये भी कहा गया है कि जिन लोगों की नज़र तेज है वो रमजान का चांद देखने के लिए सऊदी अरब के सभी इलाकों में मौजूद चांद देखने वाली जो कमेटी बनाई गई है उसका हिस्सा बने। इंडियन एम्बेसी के नीचे जो ऑफिस काम करते हैं यानी वीएफएस ग्लोबल, ये एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन काम ज़्यादा होने की वजह से एम्बेसी के जो काम है वो ज़्यादातर यही अंजाम देते हैं। तो वीएफएस ग्लोबल के रियाज ऑफिस पर जब एक बंदा गया और यहाँ 5 दिन से सर्विस डाउन है, यानी देखिए कि आप खुद सोच कर देखिए, अगर आप 100-150 किलोमीटर से सफ़र करके रियाज पहुँचते हैं, जो रियाज के रहने वाले हैं वो तो अलग बात है, और आपको सिस्टम डाउन की प्रॉब्लम मिल जाए तो फिर ऐसे में आपको फिर उसी जगह लौटना है, वो भी अपना काम बिना किए। तो ऐसे में जाहिर है कि गुस्सा आना लाजमी होता है। तो देखिए यहाँ पर नाजिर नाम से एक कमेंट किया गया है, वो लिख रहे हैं कि बीएसएफ पासपोर्ट सर्विस रियाज की सर्विस बहुत ज़्यादा बुरी है। वो इंडियंस को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि उनका कुत्ता होता है, और 5 दिन से लगातार सिस्टम डाउन है। तो ऐसे में वो बोल रहे हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो देखिए इंडियन एम्बेसी की तरफ से भी इस पर रिप्लाई किया गया है, लेकिन सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर मांगा गया है। तो क्या कॉन्टैक्ट नंबर देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? जो लोग 150-200 किलोमीटर से सफ़र करके रियाज पहुंचते हैं, तो ऐसे में काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब बंदा खाली हाथ वापस लौटेगा और फिर उसको दोबारा फिर आना होता है, और उसके बाद भी नहीं पता कि सिस्टम डाउन की प्रॉब्लम कब ठीक होगी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी के हवाले से सोशल मीडिया पर जो खबर वायरल हो रही है उसके बारे में अपना बयान जारी किया है। दरअसल आपको बता दें कि मिनिस्ट्री से इस खबर के बारे में सवाल किया गया था, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जल्द ही सऊदी अरब में हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी का कानून जारी होने वाला है। तो आपको बता दें कि इस खबर में तो कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज यानी लेबर मंत्रालय का कहना है कि मिनिस्ट्री के पोर्टल पे इस तरह का ऑप्शन मौजूद है कि लोग अपनी राय दे सकते हैं। अगर कुछ उनको काम में बदलाव चाहिए तो जो राय लोगों की होती है उस पर गौर किया जाता है। लेकिन इस तरह की खबर अभी कोई मिनिस्ट्री की तरफ से जारी नहीं की गई कि 3 दिन की छुट्टी दी जाए, लेकिन जो कोई अगर अपनी राय देना चाहे आम लोग, तो वो पोर्टल पर अपनी राय दे सकते हैं।
सऊदी अरब में रहने वाले एक प्राइवेट ड्राइवर यानी साइक खास ने जवाजात से सवाल किया कि उसको खुरूज निहाई लेना है, लेकिन खुरूज निहाई नहीं मिल रहा। कफील का कहना यह है कि कफील के इकामे पर ट्रैफिक चालान मौजूद है, जिसकी वजह से सिस्टम काम नहीं कर रहा। तो देखिए जवाजात के इस पर यह कहना है कि जिस बंदे के इकामा या फिर जो नेशनल आईडी होती है जो सऊदियों के लिए बनती है, तो जिस बंदे के इकामा पर ट्रैफिक चालान मौजूद है सिर्फ परेशानी उसको होगी। यानी जैसे कि कफील का वर्कर है वो बिल्कुल सेफ है, उसके इकामे पर कोई वायलेशन नहीं है, लेकिन अगर कफील की नेशनल आईडी पर वायलेशन है तो ऐसे में वर्कर की आईडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वर्कर का खुरूज नहीं लग जाता। लिहाजा ये बात बिल्कुल गलत और झूठ है। कफील जानबूझकर ऐसे केस में खुरूज निहाई नहीं दे रहा है। एक और सवाल जवाजात से एक घरेलू फीमेल डोमेस्टिक वर्कर ने पूछा, यानी खद्दामा जिनको बोलते हैं, उनके बारे में सवाल पूछा गया है कि क्या खद्दामा का भी मल्टीपल एग्जिट रेंट्री वीज़ा लग सकता है। मल्टीपल एग्जिट रेंट्री वीज़ा का मतलब ये हुआ कि एक से ज़्यादा बार एक ही वीज़ा पर सऊदी अरब से आया जाया जा सकता है। तो ऐसे में जवाजात का कहना यह है कि डोमेस्टिक फीमेल वर्कर या फिर मेल वर्कर के लिए मल्टीपल एग्जिट रेंट्री वीज़ा तो लगाया जा सकता है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि कफील के साथ ही सफ़र करना होगा। अगर सिंगल सफ़र करना है तो सिर्फ सिंगल एग्जिट रेंट्री वीज़ा मिलेगा, यानी छुट्टी पर जाओ और वापस आ जाओ वाला वीज़ा ही लगाया जा सकता है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का कहना है कि शॉपिंग मॉल वगैरह में खाने पीने की चीज़ों की कीमतों की पाबंदी कराई जाएगी। रमज़ान से पहले नकली स्कीम और मिलावटी सामान को बेचने से रोकने के लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने शॉपिंग मॉल वगैरह और छोटे दुकानदारों को भी हर चीज़ पर उसकी कीमत लिखने का पाबंद बनाया है। मिनिस्ट्री का कहना है कि सामान पर दर्ज की गई कीमतें और कैशियर के सिस्टम में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। रमज़ान से पहले सऊदी अरब के सभी इलाकों में शॉपिंग मॉल्स पर चेकिंग मुहिम चली हुई है। बयान में ये भी कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की टीम ये भी जांच कर रही है कि रमज़ान में जिस तरह की रिक्वायरमेंट मार्केट की होती है उस तरह का सामान मौजूद है या नहीं, और अगर मौजूद है तो किस हद तक है। और अगर सामान पर्याप्त मात्रा में मार्केट में नहीं है तो जो सामान बनाने वाली कंपनियां हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स उनसे भी संपर्क में है कि वो रमज़ान में भरपूर मात्रा में मार्केट को सामान उपलब्ध कराएं। सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में बुधवार यानी 8 मार्च 2023 को गोल्ड के रेट में तीसरे दिन फिर कमी रिकॉर्ड की गई है। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा बेचा जाने वाला गोल्ड जो कि 21 कैरेट होता है, उसके 1 ग्राम सोने की कीमत 191 रियाल और 5 हलाला रही, जो कि मंगलवार को 194 रियाल 85 हलाला रिकॉर्ड की गई थी। 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 218 रियाल 34 हलाला में बेचा गया। 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 200 रियाल और 15 हलाला। 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 163 रियाल और 76 हलाला रिकॉर्ड की गई। सऊदी अरब में 21 कैरेट वाले 8 ग्राम सोने की बिस्किट की कीमत 1834 रियाल 9 हलाला। 22 कैरेट वाले 8 ग्राम सोने की बिस्किट की कीमत 1921 रियाल 43 हलाला, जबकि 24 कैरेट वाले 8 ग्राम सोने की बिस्किट की कीमत 2096 रियाल और 11 हलाला रिकॉर्ड की गई। तो खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया, वीडियो पर अंत तक बने रहे। अल्लाह हाफिज़।